Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness and will expose darkness. ओके सो ये जो रीडिंग होगा ये बिल्कुल इस तरह से होगा कि आप लोग एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो, क्या सोचते हो और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। हम दो ओरेकल डेक्स को यूज़ करेंगे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड डेफिनेटली हम इस डेक को भी यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स फाइंड आउट गाइज कि क्या है, आप एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर द एनर्जी एक्सचेंज एंड डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के बारे में ध्यान दीजिएगा। इंस्टाग्राम में मैं कंटिन्यूसली रील्स दे रही हूँ तो ज़रूर जाके वहाँ पे फॉलो करें, देखें। फॉर एडिशनल वीडियोस प्लीज़ फॉलो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब स्टोरीज ज़रूर देखिए फॉर द एंजल नंबर्स। सो वी डू हैव द गिल्ड, ये आपके पर्सन की तरफ से कार्ड है यहाँ पे। ओके, वी डू हैव बियॉन्ड इल्यूशन, ओके, एंड वी डू हैव द इनर वॉइस। आपकी तरफ से देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है चेंज, ओके। सेकंड कार्ड हमारे पास आ रहा है करेज। थर्ड कार्ड हमारे पास आ रहा है ट्रस्ट। बॉटम ऑफ द डेक कॉमन है यहाँ पे द क्रिएटर, ओके गुड। सो बेसिकली अगर हम ज़ोडिएक साइंस को कंसिडर करें, यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ओके। वृषभ, कन्या, मकर राशि है। स्कॉर्पियो है, यहाँ पे मेष राशि है। एरीज एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। यहाँ पे है ऑफ कोर्स द वर्ल्ड, ओके। यहाँ पे दिस थिंग, यस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है यहाँ पे। एंड आई डू फाइंड एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है यहाँ पे। और यहाँ पे है इट्स वन लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। सुनो अभी ध्यान से, साइंस के ऊपर मत जाओ। यहाँ पे अगर हम देखें आपके पर्सन की फीलिंग, आपको मैं बताने वाली हूँ, ये इंसान जो कोई भी हो, चाहे अगर आपके ये नए नए कनेक्शन हैं उनके लिए मैं बाद में बताती हूँ। अगर ये कनेक्शन बहुत पुराना है मे बी, अच्छा इंपॉर्टेंट नंबर्स मैं पहले बताते हैं, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। 8, 20, 2, 10, 8 बार बार दोनों तरफ से नंबर 8 आ रहा है, ठीक है। 10 है, सो 10 10 10 888 88 आप देख सकते हो रीडिंग से पहले, रीडिंग के बाद, या कमेंट्स, लाइक्स, ठीक है, या हो सकता है आप देख सकते हो नंबर प्लेट में आपके घर के नंबर हो सकते हैं। 8 माना जाता है डेस्टिनी नंबर, ठीक है, फेट नंबर। ना बेसिकली आप देख रहे हो इस कार्ड से आपको पता चल ही रहा है कि ये जो फूल है ये कलर क्या है इसका, वाइट है ऑफ कोर्स, ओके। सो आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये जो इंसान काफ़ी ज़्यादा कर्म को अपने कर्मों से लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब उनके बहुत खुदगर्ज हो जाते हैं। दूसरा चीज़ है कि वो लोगों के ऊपर काफ़ी ईर्ष्या कर रहे थे, आपके ऊपर भी उनका काफ़ी जेलसी था, आपके साथ उन्होंने ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया। डॉक्टर हमेशा पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट अच्छा करेंगे तभी पेशेंट बार बार उस हॉस्पिटल में या क्लिनिक में जाएंगे। हम अच्छा से फ्रेंडशिप रिसीव करेंगे तो ही हम फ्रेंडशिप बैंड बांधेंगे किसी को। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन इतना घिनौना काम किया होगा या ऐसे कोई हरकत उन्होंने किया होगा आपके पीठ पीछे कि वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। गिल्ट तो देखो इनका। सो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट नो, कि ये बेसिकली शांति चाहते हैं, लेकिन इनके साथ क्या हो रहा है, अंधेरा ही अंधेरा ऊपर जो है ना मंडरा रही है। सो ऑफ कोर्स द डार्कनेस प्रिवेल्स इन हिज माइंड। अभी उनको एहसास हो रहा है कि आपके साथ क्या गलत हुआ है, ठीक है, पहले क्या हुआ था। फिर दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है और महसूस कर रहा है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इट इज़ शोइंग मोर देन द 3 ऑफ स्वर्ड्स कार्ड गाइस,
कि इनकी पेन जो है इनटॉलरेबल है। जिस तरह से मृत्यु के समय पे पेन होता है उसी तरह से नहीं झेल पा रहे इंसान। क्यों नहीं झेल पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने आपके साथ कुछ किया है या कुछ और रिलेशनशिप में इनका कर्म का कुछ इफेक्ट्स चल रहा है। ओके, अगर ये कनेक्शन न्यू है तो आप बोलोगे नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं किया, तो किसी और के साथ किया होगा। गिल्ट तो इनका है, या अभी भी उनके मन में कुछ ऐसे बदमाशियाँ है कि इस रिलेशनशिप को क्या करना है नहीं करना है, फिर भी वो आपको, ठीक है, मे बी आपके साथ बहुत ज़्यादा संपर्क में आ गए, ठीक है, संबंध बना लिया, ठीक है, अंदरूनी संबंध बनाया, आप जो मैं बोलना चाहती हूँ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स किए, पर उनका कभी भी इस तरह से मोटिव नहीं था कि आपके साथ शादी हो। लेकिन यहाँ पे विद द जजमेंट कार्ड उनको उचित जो शिक्षा है उनको मिल रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स। नाउ इनको लग रहा है बियॉन्ड इल्यूशन, मतलब ये इंसान को इस तरह से दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप फिर से क्रिएट करना, ये जो क्रिएटर है इसको क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, ट्रांसफॉर्म करना बहुत मुश्किल है, परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है कि वो इस हद तक गए थे, ठीक है, या आपको वो कमिटमेंट ना दे के बहुत समय हो चुका है, मे बी 8 महीना हो चुका है, कुछ लोगों के लिए 8 साल भी हो सकता है, ठीक है। आप अभी इनको लग रहा है मैं कैसे इनके साथ कनेक्शन बनाऊं, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ द जजमेंट, रीबर्थ, ठीक है। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द मतलब आवाज़ हो रही है बिकॉज मे बी आई एम हंग्री, दैट्स वाई। ओके, सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि उनकी भूख, ठीक है, उनकी जो मतलब अंदरूनी जो चाहत है वो कैसे पॉसिबल होगा, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है अभी कि यूनिवर्स सब कुछ देख रहे हैं विद द थर्ड आई, ठीक है, और यूनिवर्स सब कुछ ऑब्जर्व करते ही है, आप मानो या ना मानो। एंजल्स फरिश्ते जो होते हैं वो सारे ऑब्जर्वेशन ही करते हैं आपके एक्टिविटीज़ के ऊपर, तो इन्होंने जो भी किया है दे आर क्वाइट अशेम्ड। ये कौन बोल रहा है? ये इनकी अंदरूनी जो है ना, ये जो इनका अंदरूनी जो वॉइस है, इनर वॉइस, ठीक है, इनर सेल्फ बोल रहे हैं कि भाई तूने अच्छा काम बिल्कुल नहीं किया है, तूने गलत किया है, तूने पाप किया है, ठीक है, तू ऐसा कैसे कर ले। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या है, ये इंसान जो है अपने ही गड्ढे में खुद गिर रहे हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते थे जब उनके साथ कनेक्शन आपका इतना अच्छा था? देन ऑल्सो ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन डेफिनेटली मुझे लग रहा है पास्ट कार्मिक इफेक्ट से मे बी वो सीख मिल रहा है उनको, एंड डेफिनेटली इस बार जब वो रिलेशनशिप में आएंगे, इस बार जब वो क्रिएट करना चाहेंगे रिलेशनशिप को, इस परवरदिगार को वो काफ़ी ज़्यादा मन्नतें मांगेंगे कि ये रिलेशनशिप फिर से टूट ना जाए। आप इनके लिए क्या फील कर रहे थे? आप फील कर रहे थे कि मेरा नसीब जो है, मैं जिसके ऊपर भी भरोसा करता हूँ या करती हूँ, ओके, दे ऑलवेज ब्रेक माई ट्रस्ट, मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया जाता है। काफ़ी बार हुआ है आपके साथ, सेवरल टाइम्स इट हैज़ हैपेंड विद यू। तो इस बार आपको लगता है कि यूनिवर्स मेरा जो है ना, मेरे जो कंडीशन है प्लीज़ उसको चेंज कर दो। ये इंसान बदलता ही नहीं है, ये इंसान के अंदर हिम्मत ही नहीं है कि मेरे पास आके कुछ ये बोले, कुछ ये कहे, तब ना कुछ हो पाएगा। ये इंसान फिर चुप क्यों है इतना, साइलेंट क्यों है इतना, ये आके खास मेरे साथ बात नहीं क्यों करता है? शायद इसका मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है और मेरा भी ट्रस्ट इसके ऊपर नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि इंसान सही है या नहीं। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आई डू फील दिस इज़ राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड सर्कुलर। कहीं ना कहीं पे आप हमेशा इस इंसान से बिछड़ते भी हैं, फिर डेफिनेटली आगे आ जाते हैं, फिर बिछड़ते हैं, फिर दिस थिंग, मतलब इट गोज़ ऑन रिपीटिंग लाइक अ साइकिल। इट्स लाइक अ व्हील ऑफ फॉर्चून। इसके अंदर देखो एक ट्विन फ्लेम की सिंबल है। सो ट्विन फ्लेम सिंबल्स या ट्विन फ्लेम ऐसे ही होते हैं जहाँ पे ऑन एंड ऑफ चेजिंग रनिंग रिलेशनशिप कॉमन है। ओके ओके, अभी हम देखते हैं तो दोनों ही क्या चाहते हैं, दोनों चाहते हैं इस रिलेशनशिप को क्रिएट करना, फिर बनाना, इमारत को फिर से स्थापन करना, ठीक है। कहीं ना कहीं पे क्रिएटर की एनर्जी है। मतलब क्या है, आप दोनों एक्साइटेड हो एक दूसरे के लिए, दोनों के अंदर है जज्बा, कॉन्फिडेंस भी है, इस रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं पे दोनों को ही फील होता है कि चेंज होगा या नहीं होगा। आपको लगता है परिवर्तन होगा या नहीं होगा, उनको लगता है परिवर्तन अगर होता है तो ये बियॉन्ड इल्यूशन है, मतलब
सोचने से ज़्यादा, ठीक है, मतलब ये हो ही नहीं सकता, या हो सकता है तो कैसे, ठीक है। नाउ लेट मी सी कि इंसान आपके लिए बेसिकली क्या सोचते हैं फ्यूचर को लेके। सो व्हाट डज दिस पर्सन थिंक्स अबाउट, आपके पर्सन की फेवरेट कलर ड्रेसेस वेलवेट ब्राउन, ब्राउन वेलवेट कलर हो सकता है, या वाइट, या लाइट ग्रीन कलर उनकी फेवरेट है, लाइट ब्लू उनकी यूनिफॉर्म हो सकती है। ये कोई मे बी दे वर्क एज अ लाइट वर्कर और दे मे बी वर्किंग इन डिज़ाइन, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, आर्टिस्टिक आप भी हो सकते हैं, किसी किसी का फ्लावर बिजनेस हो सकता है, फ्लावर्स, ऑनलाइन सेल्स, वेबसाइट्स हो सकते हैं। सो देखते हैं वो फ्यूचर को लेके क्या सोचते हैं, इस रिलेशनशिप में फ्यूचर को लेके क्या सोचते हैं, फ्यूचर को लेके क्या सोच रहे हैं इस इंसान। फाइटिंग, ओके, वी डू हैव पार्टिसिपेशन, ये है 4 ऑफ वैंड्स, शादी का कार्ड, ओके, बहुत अच्छा, वाह, सेलिब्रेशन। तो ये फ्यूचर को लेके काफ़ी पॉजिटिव है, सोच रहे हैं, यस, शादी करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ खुशियों में शामिल होना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली आपका साथ क्यों ना देंगे वो। न्यू विजन, एक नई इतिहास, ठीक है, एक नई जो शुरुआत वो आपके साथ क्रिएट करेंगे। 12 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 4 and 3 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है विद इन 12 days, ठीक है, दे कैन स्पीक टू यू, अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हैं वो आपको कोई डेट्स पे लेके जाएंगे, आपके साथ घनिष्ठ मित्रता स्थापन करेंगे, एंड डेफिनेटली ये आपके साथ खुशियों में शामिल होंगे। कलर्स आप देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आर देयर, सो ऑफकोर्स आपके जीवन में वो रंग भरेंगे। जनरली शादी होता है किसी का तो ये ऐसा माना जाता है कि उसकी ज़िंदगी रंगीन हो रहा है, क्योंकि दुल्हन के कपड़े चाहे वो किसी के मज़हब के क्यों ना हो, दिस वन द ब्राइड ऑलवेज लुक्स सो मच ग्लैमरस, चाहे वो एक क्रिश्चियन ब्राइड हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी जैन हो, कोई भी, दुल्हन बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है, ठीक है, इवन दुल्हा भी बहुत ज़्यादा चमकते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि रंग, ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे। इसलिए क्या होता है व्हेन हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, डिपार्ट्स बिफोर, ठीक है, दे आर पार्टनर्स, जब वो मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तब सफ़ेदी आ जाता है। सफ़ेदी मतलब अदर सफ़ेदी या काला, इस तरह से क्यों होता है, बिकॉज रंग लेके चले जाते हैं। वो रंग उस तरह से रंग नहीं है, मतलब खुशियों के रंग लेके चले जाना, ठीक है। सो आपको मैं समझा देती हूँ ना, हमेशा मैं डिटेल्स में जाती हूँ, मैं ऐसा ऊपर ऊपर ना कभी भी नहीं समझा पाती, ठीक है। मैं जब लेक्चर्स भी लेती थी एज अ प्रोफेसर, आई यूज टू गो टू द डेप्थ ताकि वो समझ पाए। मैं ऐसा नहीं समझ पाती थी कि जो स्टूडेंट्स है वो मेरे लेवल पे आके सोचेंगे, तो अभी भी मेरा वो हैबिट रह गया है, हर एक बात को मैं अंदर से ही देखती हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है रंग भरना, रंगोली क्यों क्रिएट करते हैं आप बताओ तो मुझे। इसलिए क्रिएट करते हैं कि हमारे उसको देख के ना हमारे मन में खुशी होती है। तो कोई भी किसी के पार्टनर को अपने साथ पाके तो खुशी होगी ना, दुख थोड़ी ना होगा। अगर वो पार्टनर अच्छा है तो और भी अच्छा। सो ये इंसान आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। अगर आपको लगता था इस इंसान के अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है, एकदम बेकार है, फालतू का मैंने टाइम वेस्ट किया इसके ऊपर, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो दे सी अ न्यू विजन विथ यू एंड दे फील कंप्लीट, ओके, विथ यू ओनली, नॉट विदाउट यू, ठीक है। और गाइडेंस उनको मिल रहा है ऑफ कोर्स विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, दे वांट टू बिल्ड द रिलेशनशिप। इसलिए मैंने आपको बताया तैयार करना, क्रिएशन, बिल्डिंग, ऑर्डिनरीनेस। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वो इस, और मैंने आपको बताया था उनकी फ्लावर कोई बिजनेस हो सकता है, आपको कुछ फ्लावर्स दे सकते हैं एज अ गिफ्ट। ये यूनिवर्स जो है आपको उनकी तरफ, ठीक है, कभी भी डिटैच होने नहीं देंगे। अभी हम देख लेते हैं विद दिस लव ओरेकल कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स क्या गाइडेंस आ रहा है। आई विल टेक 1 कार्ड फ्रॉम हियर एंड यहाँ से मैं
I'll take one card from here. Do something for someone, give your attention to one another. यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो स्क्विरल है, यहाँ पे लेडी है, वो खिला रही है इनको, ठीक है। रैबिट है, डियर है, स्क्विरल है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको करेंटली खुशी नहीं मिल रहा है, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर क्वाइट सैड एंड डिप्रेस्ड, आप किसी के लिए कुछ करें तो ही आपको खुशी मिलेगा। यहाँ पे क्लियर गाइडेंस है। और इस रिश्ते के ऊपर अगर आपको बचाना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप, तो यहाँ पे बोला जा रहा है जिस तरह से आप उनके ऊपर ध्यान दे रहे हो, उनको भी आपके ऊपर ध्यान देना तो चाहिए ना, तब जाके तो बैलेंस होगा। ह्यूमिलिटी, allow me divine to always accept the right assistance. I welcome your help in every way and delight in receiving it. यूनिवर्स का जो सहायता है आपको हमेशा मिलेगा, भले ही आपके बॉस आपको सपोर्ट ना करे, भले ही आपके कस्टमर्स आपको सपोर्ट ना करे, भले ही आपको कंपटीटर्स आपको सपोर्ट ना करे, कलीग्स ना करे, लेकिन यूनिवर्स आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे अगर आप उनके ऊपर सब कुछ समर्पण कर देते हो। क्योंकि हम यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं, वी आर सरेंडरिंग। कभी कभी हम इस तरह से भी करते हैं, ठीक है। सो वंस यू सरेंडर यू विल गेट पीस। दूसरा चीज़ है, जिस तरह से आप इन लोगों का ध्यान रख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये भी आपको प्यार ही करते हैं, वरना आप क्यों ध्यान रख रहे हो। एनिमल्स ऑल्सो लव ह्यूमन बींग्स, तो वो ह्यूमन बींग हो के, इंसान हो के, आप अगर आपके ऊपर पूरी तरह से अटेंशन नहीं दे रहे हैं, देन यू शुड टेक डिसीजन। अगर दे रहे हैं, अगर आपको प्यार कर रहे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं आपके कर्म में, तो आप उनको डेफिनेटली उनका साथ ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and leave you. Oh, I am saying thank you guys and love you a lot. Thank you.